हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आज हम करने जा रहे हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कि दैट मीन्स कुछ इक्वेशन होंगी जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं किस फॉर्म में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो ये एनसीईआरटी बुक में से एक्सरसाइज 3.6 है, तो उसके जो कुछ क्वेश्चन हैं वो हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उसमें से आ रहा है वो क्या है, हमारे पास हमें जो क्वेश्चन है वो दी गई है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, 1/3x प्लस 1/2y इट इज़ इक्वल टू 13/6। तो इसमें आपने क्या करना है, आप क्या पुट करोगे, पुट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। हमने 1/x को a पुट करना है और 1/y को b पुट करना है। तो जब पुट करेंगे तो 1/2x आ रहा है, तो 1/x को हमने पुट किया है a, तो जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा a/2 प्लस 1/y को हमने b पुट कर दिया, तो क्या रिजल्ट आ गया, p/3 इक्वल टू 2। तो इसको थोड़ा सा हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो जो हमारे पास रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, 3a प्लस 2b डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 2। और जो 6 है वो राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या आ गई, 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। तो ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो बन गई। ऐसे ही सेकंड में 1/x तो क्या आ जाएगा, a/3 प्लस b/2 इट इज़ इक्वल टू 13/6। तो इसमें भी सेम हम करेंगे 2a प्लस 3b, तो जो हमारे पास रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 3b डिवाइड बाय 6 इट इज़ इक्वल टू 13/6। तो 6 जो 6 है 6 के साथ कट हो जाएगा, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या बच गई, 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। तो दिस इज़ सेकंड इक्वेशन। तो आपके पास अब दो क्वेश्चन आ गई है, 3a प्लस 2b इक्वल टू 12 और सेकंड क्या है, 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। तो आपने इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इन दो क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो पहले कर चुके हैं, ठीक है। हमने 3 मेथड किए थे, उसमें से आप कोई भी जो मेथड है उसको अप्लाई करके इन दो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जब हम a एंड b की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो a की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 2 एंड जो b की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 3। बट हमने वैल्यू किसकी निकालनी थी, वैल्यू निकालनी थी हमने x एंड y की। तो वो कैसे वैल्यू निकालोगे, जैसे 1/x इक्वल टू a है, तो a की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, x इज़ इक्वल टू 1/a। तो दैट मीन्स हमारे पास जो आंसर है x का क्या आ गया, 1/2। दैट मीन्स जो भी हमारे पास वैल्यू आई है a एंड b की उनका कर दो रेसिप्रोकल। सिमिलरली जो y की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1/3, ठीक है। तो इट विल बी आर आंसर। अब सेकंड जो क्वेश्चन है हम इस जैसा और लेने जा रहे हैं, उसमें क्या है, हमें दिया गया है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो इसमें भी हम सेम करेंगे कि 1/√x को पुट कर दो आप a के इक्वल, पुट 1/√x इक्वल टू a एंड 1/√y इक्वल टू b। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 आ गई, और सेकंड क्या आ जाएगी, 4a माइनस क्या बच जाएगा हमारे पास, 9b इक्वल टू -1। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप इस क्वेश्चन को फिर अगेन किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। जो सॉल्व करने के मेथड है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस सब में जो मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूँ।
तो इसमें हम लगा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको करो मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। उससे क्या होगा कि जो कोफिशिएंट ऑफ बी है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेम। तो नेक्स्ट क्या होगा, इनको ऐड कर दो, 6a + 4a क्या हो गया, 10a हो गया, 9a एंड 9b एंड 9b कट हो गए और इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। एंड फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/10, दैट मीन्स 1/2 जो है वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a की। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो a की वैल्यू निकाली है उसको किसी भी दोनों में से किसी क्वेश्चन में भी फिल कर दो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, 2a + 3b = 2। तो इसमें मैं फिल करने जा रहा हूँ वैल्यू a की वैल्यू क्या है, 1/2। 2 × 1/2 + 3b = 2, तो ये आ गया 1 + 3b = 2। और जो 1 है वो राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 = 1 आ गया। एंड b की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। जो b है वो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, बट हमने वैल्यू निकालनी किसकी थी, x एंड y की। तो 1/√x = a है, तो √x किसके इक्वल होगा, 1/a के। √x = 1/a और a की वैल्यू क्या है, 1/2 थी, तो उसका किया रेसिप्रोकल, तो क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास 2। बट हमने वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली √y = 1/b = 3 आ गया, स्क्वेयरिंग की बोथ साइड, तो y क्या आ गया हमारे पास, 9। तो x = 4 एंड y = 9। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, 5/x - 1 + 1/y - 2 इट इज़ इक्वल टू 2 एंड 6/x - 1 - 3/y - 2 इक्वल टू 1। तो हमें ये दो क्वेश्चन जो है वो दी गई हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, पुट 1/x - 1 = a एंड 1/y - 2 = b। बिकॉज इधर भी 1/x - 1 आ रहा है, 1/x - 1 आ रहा है, इधर 1/y - 2 आ रहा है, 1/y - 2 आ रहा है। तो हमने x - 1 को a पुट कर दिया 1/x - 1 को, और 1/y - 2 को हमने b पुट कर दिया। तो जो हमारे पास बनेगी इक्वेशन वो क्या बनेगी, 5a + b = 2, 5a + b = 2। और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या बनेगी, 6a - 3b = 1, 6a - 3b = 1। तो ये हमारे पास बेसिकली जो दो क्वेश्चन हैं वो बन जाएंगी। अब इसको आपने सॉल्व करना है तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जो भी मेथड आपको इजी लगे, ठीक है। एलिमिनेशन से करना है तो एलिमिनेशन से कर लो, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उससे करना है तो उससे कर लो, नहीं तो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे करना है तो उससे कर लो। तो जब सॉल्व करोगे आप इसको तो आपके पास जो a एंड b की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशन। मैं इनको सॉल्व नहीं करूँगा बिकॉज मैं जो मेथड है पहले बता चुका हूँ। तो a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/3 और b की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वही 1/3 आ रही। a एंड b की जो दोनों की वैल्यू है वो 1/3 आ रही। अब हमने जो पुट किया था 1/x - 1 को a के इक्वल पुट किया था, तो क्या आ गया, 1/x - 1 इट इज़ इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, 1/3। इसको अब कर लो रेसिप्रोकल, तो x - 1 इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, और x की वैल्यू क्या आ गई, 3 + 1 = 4। सिमिलरली 1/y - 2 वो b के इक्वल था और उसकी वैल्यू भी क्या है, 1/3। तो दैट मीन्स y - 2 = 3 आ गया, हमने कर लिया रेसिप्रोकल, और y की वैल्यू क्या आ गई, 3 + 2 = 5। तो ऐसे जो हमारी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें क्या है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमें दी गई है
हमारे पास है वैल्यू 7x माइनस 2y डिवाइड बाय xy इक्वल टू 5। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा करेंगे सिंप्लीफाई। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 7x बाई एक्स वाई माइनस 2y बाई एक्स वाई इक्वल टू 5। तो उसके क्या होगा, x के साथ x कट जाएगा और y के साथ y कट जाएगा। तो जो हमारे पास इक्वेशन बची वो क्या बची, 7 बाई वाई माइनस 2 बाई एक्स इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो ये बन गई हमारे पास। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या बनेगी, वो भी सेम। जब ऐसे ही आप करोगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है सेकंड इक्वेशन का वो क्या आ रहा है, 8 बाई वाई प्लस 7 बाई एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 15। तो इसमें आप देखो जो क्वेश्चन है वो सिंपल बन गई, जैसे हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो, ठीक है। इसमें भी क्या करना हमने कि 1 बाय वाई को ए पुट कर लो, 1 बाय एक्स को बी पुट कर लो, चाहे एक्स को ए पुट कर लो वाई को बी पुट कर लो, कोई बात नहीं, जो आंसर है वो सेम ही आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने पहले किया था, पुट 1 बाय एक्स इक्वल टू ए एंड 1 बाय वाई इक्वल टू बी। तो जो रिजल्ट बन रहा है 7b माइनस 2a इक्वल टू 5, 7b माइनस ऑफ 2a इक्वल टू 5। एंड जो सेकंड रिजल्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, 8b प्लस 7a इक्वल टू 15। तो ये हमारे पास जो दो क्वेश्चन है वो हमारे पास आ गई। अब इन क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व करो, जो हमारे पास रिजल्ट है वो क्या आएगा, ए और बी की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 1 एंड 1। ए की वैल्यू भी आएगी 1, बी की वैल्यू भी 1 आएगी। तो इससे क्या होगा, जो एक्स एंड वाई है उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बिकॉज हमारे पास क्या था 1 बाई एक्स इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो उसका करेंगे रेसिप्रोकल, तो वो क्या रहेगा 1 बाई 1 क्या रहेगा 1 ही रहेगा। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू भी 1 आ गई और वाई की वैल्यू भी 1 आ गई। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हो। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें क्या करेंगे हम कि हमको जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करनी पड़ेगी 2 बार। पहले हम ए एंड बी की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन को सॉल्व कर कर, और फिर दोबारा से सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे एक्स एंड वाई की। तो हम जो क्वेश्चन है वो वाला देखते हैं। तो क्या रिजल्ट आ रहा है, क्वेश्चन क्या आ रहा है, 10 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 2 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, वो आ रही है हमारे पास 15 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 5 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 2। तो इसमें क्या करेंगे हम कि 1 बाई एक्स को पुट 1 बाई एक्स प्लस वाई पुट 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए एंड 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी। तो क्या रिजल्ट बन जाएगा, 10a प्लस 2b इक्वल टू 4, 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। अब देखो आप इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हो, तो हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 को कॉमन निकाल लो। तो 2 को कॉमन निकालने के बाद जो रिजल्ट है वो क्या बच गया, 2 5 ज़ा 10, 5a प्लस b इक्वल टू 2। तो दिस इज़ आर फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो बन गई। अब जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास वो क्या बन रही है, 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। तो क्वेश्चन क्या बन रही है हमारे पास, 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या बन रही है सेकंड। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको मैं पूरे का पूरा सॉल्व एक बार कर दूंगा। तो हमारे पास दो क्वेश्चन है, 5a प्लस बी इक्वल टू 2 एंड सेकंड है 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। तो हम लगाएंगे इसमें एलिमिनेशन का मेथड। तो मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको करूँगा मल्टीप्लाई 5 से। तो क्या होगा,
इधर भी 5b आ जाएगा और 5b कैंसिल हो जाएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ b जो है वो सेम हो जाएंगे। तो 5 5 ज़ा 25a प्लस 5b इक्वल टू 5 2 ज़ा 10। इसको आप क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो मार्क कर लो। दोनों को ऐड कर दो। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा, इनको ऐड करोगे तो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा 40a, b और b जो कट गए इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 8। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/40, दैट मीन्स कितनी आ गई 1/5। अब आप क्या करोगे कि जो a की वैल्यू है उसको चाहे फिल कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, चाहे फिल कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड में और वैल्यू निकाल लो b की। तो हम a को फिल करने हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 5a प्लस b इक्वल टू 2। अब a की वैल्यू क्या है 1/5, तो फिल कर दो 5 इंटू 1/5 प्लस b इक्वल टू 2। तो 5 and 5 कट हो गए तो क्या रिजल्ट आ गया 1 प्लस बी इक्वल टू 2 और फ्रॉम देयर वी विल गेट b इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1/5 और b की वैल्यू क्या आ गई 1। तो अब इस वैल्यू को हम फिल करेंगे जो हमारे पास पहली इक्वेशन थी 1/x प्लस वाई इक्वल टू a। 1/x प्लस वाई इक्वल टू a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास 1/5। ठीक है, तो इन दोनों का करेंगे हम रेसिप्रोकल। तो क्या क्वेश्चन बन जाएगी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5। दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसमें क्या है 1/x माइनस वाई इक्वल टू b। जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है 1/x माइनस वाई इक्वल टू b और b की वैल्यू क्या है 1। तो उसका रिजल्ट क्या आ गया सिंपली 1 ही आ गया। x माइनस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा हमारे पास, वो भी 1 ही आ जाएगी बिकॉज 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। तो अब इस क्वेश्चन को मार्क कर लो आप क्वेश्चन नंबर 4th एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th। अब इन दोनों को आप फिर दोबारा सॉल्व करोगे, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लो इसको। तो इसमें हम डायरेक्टली जो है एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5th है। तो दोनों को ऐड कर लो, x प्लस एक्स क्या हो गया 2x, y एंड y कट हो गए इक्वल टू आ गया 6 एंड फ्रॉम देयर x इज इक्वल टू 6/2। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब x की वैल्यू जो 3 है उसको पुट कर दो क्वेश्चन नंबर 4th में। तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया 2। तो ये हमारा जो सम है वो सॉल्व हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये थी हमारे पास इक्वेशन विच आर रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।